तो गाइस शाम के बज रहे हैं 7 और पापा बाहर चले गए हैं और भैया भी बाहर खाना खा के आएगा, उसके दोस्त के साथ गया है वो। तो मैं और मम्मी बचे हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि जब भी मैं और मम्मी खाना खाते हैं तो हम फिर चपाती बनाते ही नहीं है, फिर 2 जनों के लिए क्या बनाएं। इसलिए फिर हम पुलाव ही बना लेते हैं सारी सब्जियां वगैरह डाल के, और दोनों को हमें पुलाव ज़्यादा पसंद है। तो और पुलाव में हम प्याज ज़्यादा डालते हैं, आलू नहीं डालते हैं इतने। तो गाइस अब त्रिशिका को मैं ही नहलाने लग गई हूँ। 2 दिन से उसको मैं ही मालिश कर रही हूँ, मैं ही नहला रही हूँ। अब हमने मालिश वाली आंटी हटा दी है, क्योंकि फिर वो उसको आदत उनकी हो जाएगी तो फिर वो मेरे से नहाएगी नहीं। तो इसलिए उसकी हैबिट बन जाए एक बार, इसलिए अब मैं ही उसका सारा काम करती हूँ। तो मम्मा मुझे कहते हैं कि मैं कर देती हूँ, तुझसे अभी इतनी छोटी है तो तुझसे संभलेगी नहीं। लेकिन त्रिशिका का तो सारा काम मुझे ही करना है, उसको लेके मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती। इसलिए उसको तो मैं ही नहलाऊँगी। अब मालिश भी मैं ही करूँगी और मैं ही नहलाऊँगी, क्योंकि मैं मम्मा को कहती हूँ कि आप कब तक ये सब काम करोगे, फिर बाद में तो सब कुछ मुझे अकेले ही करना है ना। तो इसलिए फिर उसका मैं खुद ही काम करती हूँ सारा, क्योंकि अभी तो मम्मा कर देंगे लेकिन बाद में फिर मुझे दिक्कत आएगी। तो इसलिए अच्छा है ना कि अभी से मैं करने लग जाऊँ, तो वो मेरे हाथ का भी उसको हैबिट हो जाएगी मेरे हाथों की। और जो मालिश वाली आंटी है, तो उनसे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से सीख ली है कि कैसे बेबी के कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा देना है, कहाँ कम देना है, मालिश किस तरीके से करनी है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें उनसे सीखी है। अब मम्मा से मैं कहती हूँ कि आप पता नहीं यार कैसे करोगे, तो बच्चे के मामले में मैं तो कोई रिस्क नहीं ले सकती, तो ये सारी चीज़ें मैं ही करूँगी उसके, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं है कि अभी कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो इस वजह से तो गाइस ये प्याज जो हम काटते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आते हैं। तो जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनको सबको ही ये प्रॉब्लम होती होगी। तो आप इसके लिए क्या करते हो मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे तो ये प्याज काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आते हैं। तो ये मैंने सोयाबीन गर्म पानी में भिगो के रखे हैं, क्योंकि हम चावल में सोयाबीन ज़रूर डालते हैं। इससे प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ जाता है और थोड़े से पुलाव टेस्टी भी लगते हैं। और ये चावल मैंने पानी में भिगो के रखे हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें ये दाल मिक्स हो रखी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने वो एक बनाया था त्रिशिका का, जब वो रेनी सीजन का मैंने वो बनाया था, तो उस टाइम पे थोड़े से मिक्स हो गए थे चावल में। तो ये मैंने भिगो दिए। और ये मैंने आलू और प्याज काट लिए हैं, तो प्याज मैंने लंबे लंबे काटे हैं। और उसके बाद अब मैंने कुकर चढ़ा दिया है, तो अब इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। इसमें मैं अब ऑयल डाल दूंगी, पहले इसको चला देती हूँ। तो गाइस मुझे पुलाव इतना ज़्यादा पसंद है ना, मुझे चाहे आप रोज़ाना पुलाव दे दो, मुझे खाना मत दो, लेकिन मुझे रोज़ाना चावल दे दो। तो ना चावल तो मुझे इतने पसंद है, और मुझे सादा चावल भी बहुत पसंद है। सब्जी के साथ कोई भी सब्जी चलेगी, मुझे A to Z कोई भी सब्जी के साथ चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे ससुराल में चावल कम खाते हैं, पता नहीं क्यों उन लोगों को पसंद नहीं है। मैंने है ना, जब मैं शादी करके गई थी तो मैंने चावल बनाने की बहुत कोशिश करी। मैंने चावल बनाए तो ना तो पापा खाते थे, मम्मी का तो पता नहीं, लेकिन पापा तो खाते ही नहीं थे। मतलब मैं थाली में रखती थी तो वो निकाल देते थे थाली में से। तो फिर मम्मा ने मुझे कहा कि है ना, यहाँ पे चावल है ना कम खाते हैं, चावल ज़्यादा पसंद नहीं करते। पोहे वगैरह तो नाश्ते में रोज़ाना बनते हैं, लेकिन चावल नहीं खाते वहाँ पे। तो मुझे इतना दुख हुआ कि मुझे एक चावल ही तो इतने ज़्यादा पसंद थे। तो फिर मम्मा ऐसे कहते थे, आपको पसंद है तो आप अपने लिए तो बना लिया करो, क्योंकि हम नहीं खाते तो आप क्यों रहते हो, आप तो खा लिया करो बना के। तो इसलिए फिर कभी कभी बनते थे। और त्रिशिका के पापा को तो बहुत पसंद है, उनको तो कुछ भी दे दो उनके तरफ से तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती सॉरी। उनको तो सारी सब्जियां पसंद है, ना तो वो सब्जी में कभी ऐसे करते हैं कि मुझे ये सब्जी नहीं खानी वो नहीं खानी, और किसी चीज में भी नहीं करते। उनको तो कुछ भी दे दो। तो जब हम अकेले रहते थे हम दोनों, तो फिर मैं तो ज्यादातर चावल ही बनाती थी। लेकिन उनको ये कुछ भी बनाओ लेकिन अच्छे से बनाओ, मतलब वो चीज कम नहीं पड़नी चाहिए। तो फिर ऐसे थोड़ा सा ढंग से फिर मैं
चावल ही बना लेती थी, उनको चावल अच्छे लगते हैं, पसंद है उनको। काफी दिनों बाद किचन में आई हूँ तो कुछ भी मेरे हाथ नहीं बैठ रहा है अभी ढंग से। और सच बताऊं तो पूरी प्रेगनेंसी में रेस्ट किया है और जापे के भी 2 महीने हो गए, तो अभी कुछ भी मेरा हाथ अभी चल नहीं रहा है खाने में। और थोड़े से दर्द भी कर रहे हैं हाथ के, मेरे ये जो दोनों जॉइंट्स हैं ये थोड़े से पेन कर रहे हैं अभी भी। तो ज़्यादा भारी चीज़ें तो मैं उठा नहीं पा रही हूँ। जैसे त्रिशिका को भी गोद में लेती हूँ तो दर्द करता है, और सुबह सुबह जब सो के उठती हूँ तो ये जो जॉइंट्स हैं ये जॉइंट्स में मेरे पेन होता है, मतलब पता नहीं अजीब सा ही दर्द होता है और बिल्कुल अकड़े हुए रहते हैं ये दोनों जॉइंट्स। तो ये आपके साथ भी होता होगा तो प्लीज़ मुझे ये भी बताना कि आप इसके लिए क्या करते हो और मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए, ये भी मुझे बताना कि ये जो जॉइंट्स है वो किस चीज़ से ठीक होंगे। बस मेरा यही चालू हो जाता है किचन में आते ही। मुझे थोड़ी सी एलर्जी भी है और काफ़ी टाइम जब हो जाता है मुझे किचन में आए तो बस मेरी ये एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है गाइस, हम मिलते हैं आगे, दिखाती हूँ आपको कैसे बना है मेरा पुलाव। तो जब मैं खाऊंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक मैं ये बना लेती हूँ। तो ये हो गया है गाइस मेरा काम, और अब मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे नाक में पानी हो गया है। और कल नवरात्रि है तो आप सब फास्ट करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, पूजा पाठ होंगे, तो कल का व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं भी फास्ट करने वाली हूँ, फर्स्ट और लास्ट करूँगी, सारे तो मैं वैसे नहीं करती हूँ। और अब 2 महीने हो गए हैं तो अभी फास्ट में करूँगी। तो गाइस चावल की सीटी निकल गई है और देखते हैं कि कैसे बने हैं, काफ़ी दिनों बाद बनाए हैं। तो चलिए मैं आपको तो ये हमारा पुलाव रेडी हो गया है और ये इस टाइप से बने। तो जिस दिन चावल बनते हैं उस दिन तो मेरी लाइफ ही बन जाती है, पता नहीं क्यों मुझे ये पुलाव इतना ज़्यादा पसंद है। और मुझे सीटी निकलते ही बस खाना पसंद है, ठंडे होने के बाद मुझे इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते। तो बस ये सीटी इसकी निकली, गैस निकली, और बस मुझे ये गरम गरम ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए गाइज मैं खा लेती हूँ मेरा पुलाव, आप भी अपना डिनर कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और कोई टेंशन मत कीजिए। और कल के नवरात्रि ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।